एक दिवसीय भ्रमण के दौरान उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल पहुंचे खटीमा, जहां भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों से मिलकर स्थिति का जायजा लिया। नमस्कार, मैं हरेंद्र प्रसाद, आप देख रहे हैं आईना न्यूज। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा मेलाघाट में अपने तय कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पहुंचकर एसएसबी के जवानों से मुलाकात की तथा जवानों की ईमानदारी, निष्ठा, अनुशासन, जज्बा तथा कार्यशैली को देखकर उनका हौसला अफजाई किया। उन्होंने एसएसबी के जवानों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जवानों को संबोधित भी किया। इस दौरान सशस्त्र सीमा बल पीलीभीत सेक्टर के डीआईजी एसके ध्यानी, 97वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के उप कमांडेंट सुरेश कुमार तोमर तथा सशस्त्र सीमा बल मेलाघाट डी कंपनी के निरीक्षक रणधीर कुमार ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान एसएसबी की तरफ से राज्यपाल को मेमेंटो भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने एसएसबी के जवानों से मिलकर उनका परिचय लिया तथा उनकी कुशलक्षेम पूछी, साथ ही उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान राज्यपाल ने बताया कि भारत नेपाल सीमा स्थित एसएसबी के जवानों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। सीमा पर एसएसबी के अधिकारियों, जवानों तथा महिला जवानों की मुस्तैदी को देखकर उन्होंने गौरवान्वित महसूस किया है। इस दौरान उन्होंने अपने सेवा काल के संघर्षों, योगदान, कठिनाइयों और चुनौतियों को साझा करते हुए सीमा पर तैनात जवानों का हौसला अफजाई किया। उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों की सराहना करते हुए बताया कि जवानों में मुझे बहुत खुशी है कि आज भारत नेपाल की सीमा के ऊपर में हमारी एसएसबी बटालियन जो यहाँ स्थित है मेलाघाट के अंदर में, इनको मिलने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। आज सच कहूँ तो बहुत गर्व हुआ है कि हमारे एसएसबी के जो अधिकारीगण हैं, जवान हैं, जो महिला मेंबर्स हैं, वो अपने आप में एक अलग स्टैंडर्ड के हैं। मैंने तो पूरा जीवन फौज के अंदर में बिताया है। इसके अलावा बनबसा टनकपुर में भी 3 साल नौकरी किया है। 96-99 में इस इलाके को जानता हूँ, इस इलाके की चुनौतियों और कठिनाइयों को जानता हूँ। लेकिन आज जो मुझको 57 एसएसबी बटालियन के अंदर में आकर एक खुशी, एक एज ए सोल्जर, एज ए कमांडर, एज ए गवर्नर जो एक खुशी का एहसास हुआ है, वो अपने आप में अलग है। आज मैंने देखा कि जो इनकी मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशन है, जो डिसिप्लिन है, जो टर्नआउट है और जो कार्य करने की एक जज्बा है, वो अपने आप में अलग है। मैंने एक जवान को मिला और मुझे गर्व है कि एसएसबी अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली फोर्स है। जितने भी ओहदेदार हैं, उनसे मिलकर ऐसा लगा कि मैं फिर अपने पलटन के अंदर में, अपनी फौज के अंदर में आ गया हूँ। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी पोस्ट का मेंटेनेंस किया हुआ है और पोस्ट को रखा है, तो पता चलता है कि किस प्रकार से इनका जो संचालन है अपने आप में बहुत बढ़िया है। जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा टच की कि किस प्रकार से इस पलटन के सोल्जर इस समाज के साथ में, यहाँ के लोगों के साथ मिले हुए हैं। जब मैंने इनको पूछा कि आपका कोई पॉइंट, सुझाव, तो उन्होंने सुझाव यहाँ के लोगों के लिए दिया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में जो सड़क है उसकी किस प्रकार इम्प्रूवमेंट हो। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई जवान, जब कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सनल समाज के साथ में, सोसाइटी के साथ में मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझता है। आज मेलाघाट के अंदर में आकर एसएसबी के जवानों से जो बहुत विस्तार के साथ में बात किया, उनकी चुनौतियों के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में और मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या किया जाए। मैंने उनसे ये भी बात किया कि किस प्रकार से हमारी जो इस इलाके की मॉनिटरिंग है, सर्वेलेंस है और जो पेट्रोलिंग करते हैं, उसको किस प्रकार से और मुस्तैद किया जाए। आज का जो समय है ये हम सब के लिए है कि हम परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस के दायरे के अंदर में किस प्रकार अपनी इक्विपमेंट को, सर्वेलेंस को, टेक्नोलॉजी को, अपनी ड्रिल्स, अपने एसओपी और प्रोसीजर को किस प्रकार और भी आगे स्तर पर लेके जाए। लेकिन खुशी इस बात की है कि एसएसबी के जो जवान हैं और जो ओहदेदार हैं, उनका हौसला देखकर मुझको भी एक अलग ही एक विश्वास आया है कि हमारे भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस इस लेवल की हैं और इस
दृष्टा से कार्य कर रही है। मैंने जब इनके ऑफिशिएटिंग सीईओ साहब को मिला तो मैंने पहला चीज उनसे कहा कि लगता है आप जिम जाते हैं। जो भी जवान सोल्जर अपने बदन का ख्याल रखता है, अपने खुद की ट्रेनिंग का ख्याल रखता है, वो सदा ही एक अपना कार्य भी बहुत ऊंची कार्यशाली से करता है। सच कहूं तो मैं पूरे भारत के नागरिकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी एसएसबी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, अपने आप में बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड से अपना कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच। इसी कड़ी में उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत खटीमा स्थित थारू विकास भवन पहुंचे और वहां पर लोगों से रूबरू हुए। थारू विकास भवन में आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति नायकों का योगदान नामक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान महामहिम राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनजाति नायकों द्वारा आंदोलन में किए गए योगदान को याद किया और उसके महत्व की जानकारी दी। इस दौरान खटीमा विकासखंड के सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में जनजातीय समुदायों के स्थानीय लोगों ने भाग लिया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज हम लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय नेताओं एवं समुदायों के योगदान को देखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि भारत देश की जनजातीय समुदायों ने देश की स्वतंत्रता संग्राम एवं विकास एवं तरक्की हेतु कितना योगदान दिया है। इस आज़ादी में उनका योगदान अमूल्य है। आप में बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में जनजातियों ने किस प्रकार योगदान दिया और उनके नेताओं ने और हर एक जनजाति के समाज के समुदाय ने जिस प्रकार से ये जो आज़ादी हमको मिली है उनका बहुत बड़ा संयोग करना कि जो हमारे जनजाति समाज हैं भारत के, उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत के विकास में, समृद्धि में और हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या क्या किया।